एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी सचमुच आदमी बन जाए, उसके अंदर आदमीयता का विकास हो जाए, तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का अपने आप समाधान है। मानव मूल है। धरती तल पर सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता, तो दुनिया में एक भी मंदिर नहीं होता, एक भी मस्जिद नहीं होती, एक भी गिरजाघर नहीं होता, एक भी गुरुद्वारा नहीं होता। दुनिया में सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता, तो एक भी किताब नहीं होती। चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, दुनिया में जितने ग्रंथ हैं सब मानव मस्तिष्क की उपज है। आज तक कोई हाथी, कोई शेर, कोई मछली किसी ग्रंथ की रचना नहीं किए हैं और न कर सकते हैं। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। उसके मस्तिष्क में जो सुंदर विचार उत्पन्न होते हैं उनको वो लिखता है। आज का प्रेस का युग आया है, कागज का। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि जंगल में रहते रहे, पत्तियों में लिखते रहे, कभी बकरी आ जाए तो खा के खत्म कर दे, सारा परिश्रम बेकार हो जाएगा। और आज इतना सुंदर युग आया है प्रेस का कि थोड़ा सा आप पैसा दीजिए, रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, गीता ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, बुद्ध वाणी को लीजिए, महावीर स्वामी की वाणी को लीजिए। थोड़े से पैसे में उन महापुरुषों के विचार हमें जानने को मिलते हैं। दुनिया में आदमी ही मंदिर बनाता है, अब आदमी ही मंदिर की मूर्तियों को बनाता है, अब आदमी ही मंदिर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा भी करता है, अब आदमी ही जाकर श्रद्धा सुमन भी समर्पित करता है। अगर किसी कारण से नाराज हो जाए तो तोड़कर फेंक भी देता है। मनुष्य सबसे महान है। दुनिया से अगर युद्ध हो, अब आदमी विदा हो जाए, तो ये समझ लेना कि राम और अल्लाह दो पहले विदा हो जाए। राम कहने वाला भी आदमी है, अल्लाह कहने वाला भी आदमी ही है। जानवरों को न मंदिर की ज़रूरत है, न मस्जिद की, न राम की, न अल्लाह की। ये सब आदमी ही करता है। आदमी मूल है। आदमी सही होगा तो घर की व्यवस्था सही होगी। चाहे आदमी धनवान हो, चाहे गरीब हो। कोई आदमी झोपड़ी में रहता है, अगर उसका मस्तिष्क सही है, उसकी सोच सही है, तो जो उसके पास है सब व्यवस्थित होगा। आदमी सही होगा तो सब व्यवस्था सही होगी। अब आदमी सही नहीं होगा तो कोई व्यवस्था का सुंदर रिजल्ट नहीं आ सकता। मूल में आदमी है। अब आदमी की खराबी कहाँ पर है? खराबी केवल दिमाग में है। इस समय अगर किसी की घड़ी 12 बजा दे तो हर घड़ी वाला कहे कि घड़ी बिगड़ गई है। उसे तुरंत पता चल जाएगा कि घड़ी बिगड़ गई है। अगर सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी आ जाए तो भी पता चलेगा कि स्वास्थ्य बिगड़ गया है। वर्षा हो रही, सब पानी मकान के अंदर गिर रहा है तो भी पता चल जाता है कि मकान बिगड़ गया है। साइकिल में बैठे हैं, हवा निकल गई, तुरंत पता चल जाता है। रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो बिगड़ जाए तुरंत पता चल जाता है। मोबाइल बिगड़ जाए तुरंत पता चल जाता है। और उसको बनाने के लिए इतने आतुर होते हैं कि एक दिन भी नहीं रुकते हैं। तुरंत मोबाइल बनाएंगे, उसके बिना चलेगा कैसे? बिगड़ने का भी पता चलता है, बनाने के लिए भी तुरंत प्रयास करते हैं। गाड़ी बिगड़ जाती है तो भी पता चलता है, उसको बनाने के लिए तुरंत प्रयास करते हैं। किंतु आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए तो उसको तो पता ही नहीं चलता कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए उसको बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता बुद्धि बिगड़ी है। अगर किसी आदमी को आप देख लें, तम्बाकू रगड़ते,
बीड़ी जलाते, सिगरेट पीते, बोतल पीते, और कृपा करके आप बता दें कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग किसी महात्मा के पास जाकर कराइए। इतना सुनते हुए आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाएगा, एकदम नाराज हो जाएगा। मेरी बुद्धि बिगड़ी है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा कलेक्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी। किसी और की बुद्धि बिगड़ी हुई, मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ी। उसके अंदर इतना अहम भरा हुआ है। दुनिया में अकल दो हैं, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बस है, डेढ़ में हम। आदमी के अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि पूरी दुनिया में दो अकल है, डेढ़ अकल हमारे पास है, आधी अकल में कुल दुनिया है। पीते सिगरेट है, पीते शराब है, करते भ्रष्टाचार है, फिर भी मानते कि सबसे बड़े माइंडेड हम हैं। ये आदमी की केवल बुद्धि बिगड़ गई है, और जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो भाषा बिगड़ जाती है, जीवन बिगड़ जाता है। एक उदाहरण दूँ जिससे आसानी से लोग समझ लें। एक परिवार में सास और बहू थी। हर परिवार में सास और बहू होती है। सास पुराने जमाने की थी, बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी। अब बहू रानी एकदम सुपर फास्ट। दोनों के विचारों में तालमेल नहीं था। जितना संघर्ष है सब विचारों का ही संघर्ष है। विचारों में तालमेल नहीं बैठता, इसलिए संघर्ष होता है। सास कहती, हमारे घर की मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो, धीरे से बोलो, मर्यादा से चलो, मर्यादा से बैठो उठो। बहू रानी कहती, माँ आप ही सब नहीं जानती हैं, आपका ज़माना बैलगाड़ी का था, हमारा ज़माना रॉकेट का है, मैं भी जानती हूँ। दोनों के विचारों में अंतर था। अब विचारों में अंतर होता है तो संघर्ष होता है। कुछ समय के बाद बहू रानी को एक बेटा हुआ। माताएं बच्चे को गाल में तेल लगा के काला काला लगाती है कि किसी के नज़र न लगे। बच्चा को तेल लगाकर गाल में काला काला लगा करके आंगन में रख देती है और अपना घर के भीतर काम करने चल जाती है। छोटे छोटे बच्चों का जीवन निर्दोष होने के नाते इतना आकर्षण होता है। कभी कभी छोटे बच्चे अपने आप मुस्कुराते रहते हैं, हाथ पैर उनके पास जाओ तो हाथ उठा लेते कि हमको उठा लीजिए। इस प्रकार से वातावरण होता है। जो सास थी वो कहीं बाहर गई हुई थी और जैसे दरवाज़ा खोली, छोटा सा नन्हा बच्चा आंगन में खेल रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसके अंदर इतनी ममता उमड़ती है कि बच्चे को उठा लेती है, चूमने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है। बहुत स्वाभाविक है। अभी श्रद्धेय श्री साहब जी कह रहे थे कि बच्चों को उनको अपने आप उसको प्रेरणा दीजिए, वो अपने आप थोड़ा देखिए, उनको संभालिए, उनकी प्रवृत्ति किधर है उनको वैसे सीखने दीजिए, करने दीजिए। हम लोग उन पर बहुत नियंत्रण कर देते हैं, होनहार बच्चे भी रुक जाते हैं। वो माँ सास बच्चे को उठाकर चूमती है, प्यार करती है। इतने में बहू रानी अंदर से आकर देखती है और कहती है मुझसे तो विरोध रखती है, अब मेरे बच्चे को उठाकर चूमती है, प्यार करती है। उसके अंदर जोश उत्पन्न होता है, क्रोध होता है। अब आदमी के अंदर जब जोश होता है तो होश खो देता है। जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है। अवृद्ध अवस्था में होश होता है पर जोश नहीं होता। होश तो आया है कि आँखें मूंदते ही सब सदा के लिए छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, संपत्ति छूट जाएगी, फिर कभी न मिल सकेंगे न कभी देख सकेंगे। हाथे सो साथे, हाथ से जो हम पुण्य कर लेंगे वही अपना होगा। होश तो आया है किंतु अब जोश नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है, आंखें काम नहीं करती ग्रंथ पढ़ने में, कान शब्द सुनने में काम नहीं करते। अगर बच्चों की ओर इशारा करते हैं कि लाओ कुछ हमें दान पुण्य करना है, अरे पापा आप बैठो चुप रहो, आप क्या बकते रहते हैं। बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं, वो भी नहीं ठीक से सुनते हैं। तो आदमी जोश में आता है तो होश खो बैठता है। बहू रानी होश खो बैठी, अपने सास को कहती है असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। असल की हो
तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, बहुत बड़ी बात कह देती है। इस बात के कारण से महाभारत हुआ। इस बात के कारण से महारानी सीता जी लक्ष्मण जी को इतनी खरी खोट सुना दी कि लक्ष्मण जी वहाँ से चले गए और रावण को चांस मिल गया। अगर लक्ष्मण जी रहते तो रावण को चांस नहीं मिलता। ये बात के कारण से ही घर में विरोध होता है। जितना घर में वैमनस्य फैलता है वो सब केवल बात के कारण से होता है। ऐसी बात कह देती है। सास कहती है, बहू रानी तू होश में है कि नहीं? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी? मैं भी कह दूं कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। इतना सुनते ही बहू रानी का अहंकार सारा समाप्त हो जाता है। सास के चरणों पर गिर पड़ती है, क्षमा मांगती कि माँ आप ऐसा नहीं कहेंगे, माँ आप ऐसा नहीं कहेंगे। सास माँ के समान आदरणीय होती है। एक माँ वो है जिसने आपको जन्म दिया है, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार से पाला और पोसा। एक माँ वो है, एक माँ सास है जो आपको जीवन साथी तैयार करके दिया है। हर बहू को चाहिए कि सास को माँ के समान आदर करना सीखे और हर सास को चाहिए कि बहू को पुत्री के समान प्यार करना सीखे। अगर इस प्रकार के दोनों के भाव हो जाएं तो घर में स्वर्ग उतर सकता है। भाव बिगड़ता है तभी भाषा बिगड़ती है, स्वभाव बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है। अंदर में भाव है, भाव का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापार आप चाहे जिस चीज़ का करें, अन्न का करें, सब्जी का करें, लोहा का करें, कपड़ा का करें, सोना का करें, चांदी का करें, हीरा का करें, किंतु जब भाव बढ़ता है तभी लाभ होता है। भाव जब गिर जाता है तब घाटा होता है। जो व्यापार का नियम है यही नियम जीवन का भी है बंधु, जीवन का भी यही नियम है। जब हमारे अंदर माँ के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, धर्म के प्रति, पत्नी के प्रति, देश के प्रति, संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति जब भाव होता है तो हमारा भी मूल बढ़ जाता है। हमें लोग कहते हैं भक्त हैं, सज्जन हैं, मातृभक्त हैं, पितृभक्त हैं और कहते बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। चारों तरफ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। और जब भाव गिर जाता है, न माँ का आदर करते हैं, न पिता का, न पति का, न संत का, न देश का, तब गोस्वामी जी कलम उठाते हैं, मानस में लिखते हैं, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधुन से करवावहीं सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी। उनको गोस्वामी जी निशाचर कहते हैं। भाव जब गिर जाता है, व्यवहार बिगड़ जाता है तो उसको लोग दूसरे शब्दों से प्रयोग करते हैं। इसलिए भाव की बहुत ज़रूरत है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज 26 जनवरी है, आज गणतंत्र दिवस पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा खूब गाते हुए और दौड़ते हुए चलते हैं। कितना भाव नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर, और बहुत जोश है क्योंकि नई मशीन है एकदम, ड्राइवर बिल्कुल फिट, खूब अच्छी तरह से अपनी गाड़ी को चलाता है, बोलता है। तो आज गणतंत्र दिवस है, बड़े गौरव के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। भारतवर्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, ऐसा हम गौरव के साथ कहते हैं, सिर उठाकर चलते हैं कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। क्या बंधुओं, उसी गौरव के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जीवन आज़ाद है। हम उस गौरव के साथ नहीं कह सकते हैं कि हमारा जीवन आज़ाद है। देश आज़ाद है और जीवन पराधीन है, जीवन परतंत्र है। आज आवश्यकता है कि देश की रक्षा करते हुए हम अपने जीवन को भी आज़ाद बनाएं। जीवन को निर्विकार बनाकर, जीवन को निर्विकार बनाकर जीवन को आज़ाद बनाओ। परम स्वतंत्र निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य बनाओ।
परम स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य बनाओ। ये सौभाग्य तब मिलेगा जब आपका जीवन निर्विकार होगा, निर्मल होगा। विकार ही आदमी को जीवन को परतंत्र बनाते हैं। और जो आदमी चाहे नर हो चाहे नारी हो, अपने जीवन को निर्विकार बना लेगा तो उसका जीवन स्वतंत्र होगा और निर्मल होगा। जीवन को आज़ाद बनाना हमारा अपना कर्तव्य है। देश के आज़ाद बनाने के लिए हजारों लोगों ने अपने जीवन की बलिदानी दी, कुर्बानी दी। आज उन सब महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए आज़ाद बनाने के लिए अपने जीवन को समाप्त किया, उनको जगह जगह पर लोग श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं कि उनके कारण से आज हम स्वतंत्र हैं। इसलिए बंधुओं, जीवन को भी आज़ाद बनाने के लिए आपको कुछ करना होगा, छोड़ना होगा। अगर आप भक्ति में लाइन में लगते हैं, कितने लोग कहते हैं अरे साहब कुल बोर दिया, हमारा कुल चला जाएगा, कुल बिगड़ जाएगा, घर बिगड़ जाएगा, घर बिगड़ जाएगा, इसकी उन्हें बहुत चिंता है। किंतु बच्चे का जीवन बिगड़ जाएगा, इसको बिल्कुल चिंता नहीं। एक माँ आके मुझसे कहने लगी, साहब माता पिता को छोड़ दिए हैं, आपको पाप लगेगा। बड़े प्यार से कही कि माता बहुत उसकी ममता रही होगी। उसने कहा साहब माता पिता को छोड़कर साधु हो गए हैं, आपको पाप लगेगा। वो अवस्था थी मेरी 19 साल की, नहीं तो मैं आज होता तो नहीं कहता, किंतु वो अवस्था थी। वैसे मैंने तुरंत उत्तर दिया कि अगर माता पिता को छोड़ देने से पाप लगता है तो पहले आपको लगेगा, पीछे हमको लगेगा। आपने पहले माता पिता को छोड़कर ससुराल चली गई हो, आपको भी तो माता पिता पाला पोसा पढ़ाया, माता पिता को छोड़ ससुराल क्यों चली गई हो? सेवा करती, बाद में हम गए। अगर पाप लगता है तो पहले आपको लगेगा, बाद में हमको। एकदम मौन हो गई, कुछ उत्तर नहीं दिया। बंधुओं, जीवन को आज़ाद बनाओ। जब तक जीवन आज़ाद नहीं होगा हम परम स्वतंत्र निर्मल जीवन नहीं जी सकते हैं। इसके लिए भी आपको त्याग करना होगा, साधना करना होगा, गुरुजनों संतों का आधार लेना होगा, भक्ति उपासना करना होगा, तब जीवन निर्विकार बनेगा। जीवन अपने आप निर्विकार नहीं बनता है। और ये भी निश्चित समझिए, आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, आप कर सकते हैं, जीवन को निर्विकार बना सकते हैं। हर आदमी के अंदर अच्छे संस्कार हैं, केवल जागृत भर करने की आवश्यकता है। चोर से चोर आदमी होता है, उसके अंदर भी अच्छाई के संस्कार होते हैं। जब चोरी का माल आपस में बांटते हैं तो कहते ईमानदारी से बांटना, गड़बड़ नहीं करना। वो समझते ही ईमानदारी बहुत बढ़िया चीज़ है, और माल सब चोरी का। अच्छे अच्छे संस्कार होते हैं। एक पत्रकार था, विद्यालय में छुट्टी हुई तो बच्चे जब खड़े हुए तो पत्रकार ने पूछा कि जैसे छुट्टी होती है आप सड़क पर उतरते हैं, किसी लड़के के साथ छेड़खानी करते हैं, कैसा लगता है? अब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नए बच्चे चंचल स्वभाव के, कहे बहुत अच्छा लगता है। कहे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपकी बहन पढ़ती है और उसके साथ कोई छेड़खानी करता है, आप उस समय पहुंच जाते हैं तो कैसे लगेगा? कहे गोली मार देंगे। कहे वो भी तो किसी की लड़की है, किसी की बहन है जिसके साथ छेड़खानी करते हो। तो आदमी दोहरा मानदंड रखता है, उसके अंदर अच्छाई के संस्कार हैं। उन संस्कारों को जागृत करने के लिए सत्संग सबसे सबल माध्यम है। सत्संग पा करके व्यक्ति अपने संस्कारों को जागृत करता है, और वो संस्कार जागृत हो जाते हैं तो उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों में आमूल परिवर्तन हो जाता है। मानो अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, जैसा हम चाहें वैसा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। हम सकल को नहीं बदल सकते हैं, किंतु अकल को बदल सकते हैं। अगर आदमी सकल बदलने में समर्थ होता तो हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में और अफ्रीका में इतने काले लोग पाए जाते हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता कोयला खदान से अभी निकल करके आए। आदमी देखते ही हंस पड़ता है। मेरा संबंध पड़ा है ऋषिकेश के विद्यालय के समय में, उनको देख लेता था मैं तो हंस देता। और उनके मंदिर में गया तो वहाँ भी देवी देवता इतने काले, इतने काले। मैंने कहा ये क्या हो गया देवी देवताओं को, वो भी बहुत काले थे। अगर शकल को आदमी नहीं बदल सकता है, चाहे जितना पाउडर लगाओ। एक बात ये भी समझ लीजिए, स्टील के बर्तन में कोई कलई नहीं करता, कि करता है? स्टील के बर्तन में कोई कलई नहीं करता, पीतल के बर्तन में कलई होती है।
जो समझते हैं बिल्कुल हम पीतल हैं, वही चेहरे में कलई करते रहते हैं, पाउडर लगाते, क्रीम लगाते हैं। पहले चौखट लोग रंगते रहे, आज लोग मुंह को रंगना शुरू कर दिए। पहले लोग चौखट रखते हैं। ये आज फैशन आंतरिक नकलीपन का विज्ञापन होता है। जैसे दुकानदार होता है तो जो दुकान होती है, परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सोने की दुकान लिखा रहता है, जो अंदर होता है वो बाहर लिखा रहता है। फैशन आंतरिक नकलीपन का विज्ञापन। आदमी को सहज रहना चाहिए, जैसे शरीर है। हम अकल को बदल सकते हैं, उसी को बदलना चाहिए। अकल का सुधार जीवन का सुधार है, और अकल का बिगाड़ जीवन का बिगाड़। किसी खराब आदमी को, शराब पीने वाले को, चोरी करने वाले को आप अकेले में बुलाइए और प्यार दे करके पूछिए कि आप ऐसा काम कैसे सीखे। बड़े उसे सहज रूप में बता देगा कि खराब आदमी की संगत में पढ़ करके बुद्धि बिगड़ गई, ऐसा कर। आदमी की जब बुद्धि बिगड़ती है तभी आदमी गलत दिशा में जाता है, गलत काम करता है। अब बुद्धि की रिपेयरिंग की दुकान कोई सेठ और सरकार ने नहीं खोली है, खोल भी नहीं सकते। तमाम घड़ी की रिपेयरिंग की दुकान मिल जाएगी, टेलीविज़न की रिपेयरिंग की दुकान मिल जाएगी, मोबाइल की रिपेयरिंग की, बुद्धि की रिपेयरिंग की दुकान कहीं नहीं मिलेगी। और जबकि सबसे ज़्यादा जरूरी है आदमी की बुद्धि की रिपेयरिंग करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। बुद्धि की रिपेयरिंग हो जाए तो जीवन बदल जाता है। दो सत्संगी थे और सत्संग में जाते थे, दोनों एक दिन मिल गए। उसने कहा ये बताइए आपको सत्संग से लाभ क्या मिला? क्योंकि आदमी खेती करता है लाभ के लिए करता है, व्यापार करता है लाभ के लिए करता है, सर्विस करता है लाभ के लिए करता है, तो सत्संग क्या हानि के लिए करता है? क्या सत्संग भी तो लाभ के लिए करता है। तो उसने सहज भाव में पूछा, जिज्ञासा लेकर के, कि आपको सत्संग से क्या लाभ हुआ? उसने कहा मेरी तो लाइफ सुधर गई, मेरी लाइफ सुधर गई। मैं गंजेड़ी था, पियक्कड़ था, गलत काम करता था, जब से मैं सत्संग में जाने लगा मेरी तो लाइफ सुधर गई। उसने पूछा आपके जीवन में क्या लाभ हुआ? उसने कहा मेरी तो वाइफ सुधर गई, मेरी तो वाइफ सुधर गई। मुझे तो घर जाने में डर लगता था, शकल की सुंदर थी, अकल की सुंदर नहीं थी, ऐसी बात बोल देती थी मुझे कि ऐसा लगता था कि दफ्तर में काम करूं, होटल में खा लूं, धर्मशाला में सो जाऊं। कि जब से मेरी वाइफ सत्संग में जाने लगी ऐसी सुधर गई कि मैं कल्पना भी नहीं करता हूं कि कभी ऐसे स्वभाव की रही होगी। मेरा बहुत बड़ा लाभ हुआ, मेरी वाइफ सुधर गई। तो बंधुओं, सत्संग से जीवन सुधरता। जो व्यक्ति सत्संग में आते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, भाव से सुनते हैं, उनके ऊपर शब्द का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और जो लोग सोचते हैं कि महात्माओं का काम है कहना, हमारा काम है सुनना, अगर सुने ठीक से तो हमारा भी घर द्वार लड़के बच्चे छूट जाएंगे। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो जिंदगी भर सत्संग सुने तम्बाकू भी नहीं छूटेगी। क्यों? उनकी मना स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। जैसे एक नई बाल्टी आप लें और बाल्टी को नल के नीचे रख दें, नल में पूरा फोर्स से पानी आता हो, घंटों बीत गया हो और बाल्टी भरती नहीं है, बाल्टी के ऊपर पानी गिरता है और बाल्टी भरती नहीं, तो जरूर कोई कारण है, कहीं भूल हो गई है। भूल ये हुई है कि आपने बाल्टी को उल्टा रख दिया है। चाहे 24 घंटा नल चले, बाल्टी भरने वाली नहीं है और बाल्टी में पानी पड़ेगा, पर तो बाल्टी भरेगी नहीं। सत्संग में आते हैं जो लोग अपने मन को उल्टा कर देते हैं, चाहे जिंदगी भर से उनका कोई दोष छूटने वाला नहीं है। सत्संग में आइए, अपने मन को बिल्कुल सीधा रखिए, खुला रखिए कि हमारे लिए कहा जाता है हम अपने जीवन का अन्वेषण तो करें। एक व्यापारी होता है, सुबह से शाम तक व्यापार करता है, शाम का उसका हिसाब लगाता है, कौन सा धंधा में, कौन से व्यापार में लाभ होता है, कौन माल ज़्यादा बिकता है, वो व्यापारी सफल होता है। जीवन भी एक व्यापार है। हम आप अनुसंधान करें जीवन में, आयु बढ़ती जा रही है और दोष घटते जा रहे हैं, तो जीवन व्यापार लाभ की ओर जा रहा है। आयु बढ़ती जा रही है, जीवन के दोष भी बढ़ते जा रहे हैं, तो जीवन व्यापार घाटे की ओर जा रहा है। मन इंद्रियों को स्वाधीन रखोगे, मन इंद्रियों को स्वाधीन रखोगे तो नफा ही नफा है, और मन इंद्रियों के अधीन रहोगे तो घाटा ही घाटा। इसलिए बंधुओं, जीवन को संभालो। बहुत संभाला संसार को, परिवार को, समाज को, अब अपने को संभालो। अपने को संभालने का मौका आया है। देश को सुधारने वाले बहुत से नेता लोग होते हैं, अपने को नहीं सुधारते हैं, देश को सुधारते हैं। एक नेताजी आए कार्यक्रम में हमारे,
तम्बाकू खा लिए, मंत्री थे और सब आसपास के लोग बैठे थे, एक तरफ साधु समाज, एक तरफ राजनेताओं का था, सामने जनता बैठी थी। अब थूके कहाँ? और संचालक भी मंत्री ही थे। वो समझे कि अगर इनको टाइम नहीं देंगे मंत्री जी को तो जनता चली जाएगी। इस दृष्टिकोण से मंत्री जी को समय दे दिए और मंत्री जी मंच पर बैठते ही तम्बाकू खा लिए। अब बड़ी समस्या खड़ी हुई, थूके कहाँ पर, बोले कैसे? किंतु लीडरों का दिमाग बड़ा तेज होता है, तुरंत टोपी उतारे, ऐसे थूक लिए, भर लिए, बाद में फेंक देंगे। उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि इतने योग्य व्यक्ति जिनको सुनने के लिए लाखों जनता प्रतीक्षा कर रही थी, वो एक तम्बाकू के इतने शिकार हैं, एक तम्बाकू भी नहीं छोड़ सके। बंधुओं, अगर संतों की संगत नहीं करोगे तो कोई दोस्त छोड़ने की बात करने वाला नहीं है। जहाँ जाएंगे आपके दोस्त को मजबूत करने वाले हैं। सगे संबंधियों में जाइए तो आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, वो आपके लिए व्यवस्था कर देते हैं। कभी कहने वाले नहीं कि तम्बाकू बंद करो, बीड़ी बोतल बंद करो, और बल्कि और मजबूत कर देते हैं, पुश कर देते हैं, भैया हैं, लाला हैं, बहुत दिनों में आए, इनका खूब स्वागत करो, खूब बोतल पिलाओ। तो इस प्रकार से दोस्तों को मजबूत करेंगे। अगर राजनेताओं के पास जाओ तो वहाँ तो खुली छूट है, जितना बोतल पीना चाहो उतना बोतल पियो। दोस्तों को छुड़ाने वाले, सही मार्गदर्शन देने वाले संत होते हैं। इसीलिए भगवान राम ने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा, और सदगुरु कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साधु। सब महापुरुषों का एक लक्ष्य, साधु मतलब अच्छा आदमी, अच्छे आदमी की संगत करो जिससे सुंदर बुद्धि हो, हमारा जीवन निर्दोष बने, जीवन आज़ाद बने। आज 26 जनवरी का दिन है। हर आदमी अपने मन में संकल्प ले, जो जीवन में हमारे दोष हैं, दुर्गुण हैं, गलत आदतें हैं, उन आदतों को छोड़ करके अपने जीवन को निर्विकार बनाओ, स्वतंत्र बनाओ। कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, सहयोगियों को, साधु समाज की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी श्रोता बंधुओं को, देवियों को, माताओं को, जो अपना अमूल्य समय दे करके सत्संग में बैठे हैं, जो सुने हैं उसे जीवन में प्रयोग करें। हर सास बहू को पुत्री के समान प्यार दे और हर बहू सास को माँ के समान आदर करें, जिससे इसी जीवन में हमें सुख मिले, घर में सुव्यवस्था हो, सत्संग में हमारा जाना सफल हो। अपने व्यवहार में, स्वभाव में परिवर्तन करके जीवन को सुंदर बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम